गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल इके एजुकेशन झारखंड में मोस्ट वेलकम है। आज का काफ़ी मोस्ट वीवीआई टॉपिक्स है, कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक है, आईटी से टॉपिक रिलेटेड है, ये कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर मेमोरी यूनिट से पहले हम लोग थोड़ा सा मेमोरी के बारे में ओवरव्यू करते हैं कि मेमोरी क्या होता है, व्हाट इज़ मेमोरी एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी। सो मेमोरी जो है हमारा क्या होता है बेसिकली, तो हम लोग देखते हैं मेमोरी इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर्स। कहता है ब्रेन जो होता है कंप्यूटर्स का वो क्या होता है, मेमोरी होता है, विच स्टोर डेटा और इन्फॉर्मेशन और प्रोग्राम फॉर टेम्प्रोरी और परमानेंटली, जिसमें हम लोग स्टोर करने का काम करते हैं, चाहे वो डेटा हो या इन्फॉर्मेशन हो या प्रोग्राम हो, उसको स्टोर करने का काम करते हैं टेम्प्रोरी या फिर परमानेंटली। जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन, जिस तरह से ब्रेन में हमारा इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है उसी तरह से कंप्यूटर मेमोरी में भी हमारा इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। वो कंप्यूटर मेमोरी में जो स्टोर होता है वो परमानेंटली भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है, टेम्प्रोरी भी हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी। सो मेमोरी इज मेनली टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। कहता है प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, तो प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नॉन एज द मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और कंप्यूटर का मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं प्राइमरी मेमोरी को, विच कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय सीपीयू, जो डायरेक्टली सीपीयू से एक्सेस किया जाता है। एंड इट इज़ ए वॉलेटाइल मेमोरी। और इस किस तरह का मेमोरी होता है, तो वॉलेटाइल मेमोरी होता है। मीन्स वॉलेटाइल का मतलब ही होता है, मीन्स डेटा कैन बी लॉस्ट इफ पावर गोन अप। अगर जो भी डेटा हम इसमें स्टोर किए हैं, अगर हमारे इन केस ऑफ पावर क्या चला होता है, पावर सिस्टम का चला जाता है, तो जो भी डेटा हमारा स्टोर किया हुआ रहेगा या इन्फॉर्मेशन रहेगा वो हमारा लॉस्ट कर जाता है। अब हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो हम लोग बेसिकली प्राइमरी मेमोरी का दो टाइप्स होता है, एक को बोलते हैं रैम और दूसरे को बोलते हैं रोम। रैम जो होता है, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम जो है फर्दर दो तरह का क्लासिफाइड किया गया है, एक को बोलते हैं एस रैम और दूसरे को बोलते हैं डी रैम। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम भी फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। पहले को बोलते हैं प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, दूसरे को बोलते हैं ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, और थर्ड को बोलते हैं डबल ई प्रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो ये प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ ली। नेक्स्ट टाइप हमारा है मेमोरी का सेकेंडरी मेमोरी। कहता है सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नॉन एज द एक्सटर्नल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी के भी नाम से जानते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं, विच कैन स्टोर डेटा और इन्फॉर्मेशन परमानेंटली, जिसमें हम लोग डेटा या इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने का काम करते हैं। इट इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये किस तरह का मेमोरी होता है, तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है। नॉन वॉलेटाइल मीन्स हो गया जो भी डेटा वगैरह को स्टोर करेंगे हम लोग, अगर सिस्टम हमारा टर्न ऑफ भी हो जाता है, अगर सिस्टम हमारा बंद भी हो जाता है, क्लोज भी हो जाता है, उसके बाद भी हमारा पर जो डेटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों को परमानेंटली सेव रहता है। अब सेकेंडरी मेमोरी का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है तीन तरह का होता है, टाइप्स में हम लोग देखते हैं। पहले को बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसको हम लोग बोलते हैं यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। दूसरे को बोलते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, इसमें हमारे पास सीडी आ जाएंगे, डीवीडी आ जाएंगे। सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, और ब्लू रे डिस्क। तो ये किसका टाइप्स, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास सीडी आ जाते हैं, डीवीडी आ जाते हैं, ब्लू रे डिस्क आ जाते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस सच एज एचडीडी, जिसको हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं या पेन ड्राइव बोलते हैं, एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास किस कैटेगरी में आएंगे, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस में आएंगे, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव और फिर पेन ड्राइव। तो ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी हो गया। तो हम लोग बेसिक मेमोरी के बारे में जान लिए कि व्हाट इज मेमोरी। मेमोरी इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर्स। उसके बाद हम लोग देखें कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारा किस तरह का मेमोरी होता है, तो ये टेम्प्रोरी मेमोरी होता है, ये वॉलेटाइल इन नेचर होता है। सेकेंडरी मेमोरी किस तरह होता है, परमानेंट मेमोरी होता है, और ये नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होता है। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो किस तरह का नेचर में होता है, तो नॉन वॉलेटाइल नेचर होता है। इसमें अगर सिस्टम ऑफ भी हो जाता है तो भी हमारे पास डेटा और इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं करते हैं। उसके बाद मोस्ट वीवीआई टॉपिक है, सबसे ज़्यादा जो हो यहाँ से हमारा क्वेश्चंस जनरली हर एग्जाम में देखने को मिलता है, कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स। कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स, ये मेमोरी यूनिट्स में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है हमारा कंप्यूटर मेमोरी का वो होता है बीट। बीट याद रखिए, बीट, PIT, बीट इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। बीट में क्या होता है, बीट किसको बोलते हैं, तो बाइनरी नंबर को बोलते हैं या बाइनरी डिजिट को बोलते हैं। बाइनरी डिजिट में दो ही नंबर होता है, एक होता है 0 और दूसरा होता है 1। यानी कंप्यूटर जो है वो किस लैंग्वेज को समझता है, तो बाइनरी डिजिट को समझता है, और बाइनरी डिजिट में 0 और 1 से ही सारा वर्क कंप्यूटर जो है करता है। तो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज बीट। आप कहते हैं हाउ मैनी बीट्स इज इक्वल टू 1 निबल, कितने बीट्स को कंबाइन करने के बाद एक निबल बनते हैं, तो देयर आर 4 बीट्स कंबाइन टू फॉर्म ये 1 निबल्स। 4 बीट मिलाने के बाद एक निबल बनते हैं। हाउ मेनी बीट्स
कंबाइन टू बिट्स 1 बाइट, 8 बिट्स कंबाइन टू फॉर्म ये 1 बाइट। 8 बिट्स मिलाने के बाद कितने बनते हैं 1 बाइट। और बाइट किसको बोलते हैं, तो अगर आप सिस्टम में नोटपैड वगैरह में जाकर के आप अल्फ़ाबेटिक लेटर जैसे ABCD को अगर टाइप करिएगा तो सिंगल लेटर अगर मान लीजिए हम लोग A को टाइप किए तो A को टाइप करने के लिए जो है वो कवर करेगा 1 स्पेस कैरेक्टर को, यानी एक स्पेस कैरेक्टर को जो कवर करता है एक लेटर, जस्ट लाइक जैसे फॉर एग्जांपल A, उसको हम लोग बोलते हैं बाइट। ठीक है, अब बोलता है कि हाउ मेनी बाइट्स इज इक्वल टू 1 KB, किलो बाइट्स। तो 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 KB, किलो बाइट। उसके बाद फिर कहता है कि 1024 KB 1024 KB यानी 1024 किलो बाइट्स इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट्स। मेगाबाइट्स को हम लोग इंडिकेट करते हैं MB से शॉर्टकट में, किलो बाइट्स को KB से। उसके बाद 1024 मेगाबाइट्स 1024 मेगाबाइट्स इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट्स, 1 GB। गीगाबाइट्स को हम लोग GB से लिखते हैं शॉर्टकट में, GB, गीगाबाइट्स। 1024 GB इज इक्वल टू हाउ मेनी टेराबाइट्स, तो 1 टेराबाइट। अगर हम लोग 1024 GB कंबाइन टू फॉर्म ये 1 टेराबाइट, अगर 1024 GB को मिला देंगे तो 1 टेराबाइट बनाएगा। और अब हम लोग के ये GB MB ये सबसे हम लोग परिचय KB MB GB है ना। तो KB में बेसिकली हम लोगों का क्या होता है, कुछ जो हमारा फोटो वगैरह सेल्फी वगैरह लेते हैं तो बेसिकली वो हमारा KB में ही दिखाता है। अगर उसका फीचर्स में जा करके अब देखिएगा तो आपको वहाँ पर 350 KB या फिर 500 KB इस तरह का आपको स्टोरेज डिवाइसेस दिखेगा। तो KB में बेसिकली हम लोग जो भी सेल्फी वगैरह लेते हैं वो स्टोरेज होता है। MB जो हो गया मेगाबाइट्स, ये थोड़ा सा KB से बिगर यूनिट्स हो गया मेगाबाइट्स। और अगर हम लोग मूवी वगैरह को डाउनलोड करते हैं, जैसे मूवी वगैरह देखते हैं तो उसमें हम लोग बेसिकली जो हमारा GB कंज्यूम होता है यानी गीगाबाइट्स है ना, 1 GB 1.5 GB 2 GB इस तरह का कंज्यूम्स होता है। टेराबाइट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, टेराबाइट भी अच्छा खासा स्टोरेज डिवाइसेस है। जैसे अभी लेटेस्ट जो आईफोन लॉन्च किया 17 Pro Max, उसमें भी आपको क्या है टेराबाइट का स्टोरेज दिया गया है। सिस्टम में जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस रहता है वो TB में रहता है, टेराबाइट में रहता है, यानी कि बहुत काफ़ी सफिशेंट स्टोरेज डिवाइसेस रहता है इसमें। उसके बाद है 1024 TB, यानी 1024 TB इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट। और पेटाबाइट को हम लोग PB से डिनोट करते हैं। 1024 PB इज इक्वल टू 1 एक्साबाइट, एक्साबाइट को EB से डिनोट करते हैं। 1024 EB एक्साबाइट इज इक्वल टू 1 जेटाबाइट, जेटाबाइट, जेटाबाइट को ZB से डिनोट करते हैं। 1004 ZB इज इक्वल टू 1 ओटाबाइट, ओटाबाइट जिसको YB से डिनोट करते हैं। 1024 YB इज इक्वल टू 1 बोरोंटोबाइट, 1 बोरोंटोबाइट जिसको हम लोग BRB से डिनोट करते हैं। 1024 BRB इज इक्वल टू 1 जियोबाइट, 1 जियोबाइट जिसको हम लोग GB बोलते हैं, जियोबाइट। सो जियोबाइट इट इज द हाईएस्ट मेमोरी यूनिट ऑफ द कंप्यूटर्स। सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर का हाईएस्ट मेमोरी यूनिट है वो हमारे पास जियोबाइट है, जियोबाइट, जियोबाइट इज द हाईएस्ट मेमोरी यूनिट ऑफ द कंप्यूटर्स। तो इस कंप्यूटर यूनिट्स को, मेमोरी यूनिट्स को समझने के लिए, याद रखने के लिए हम लोग शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे। और ये शॉर्टकट ट्रिक से ये सारे कन्फ्यूजन्स को हम लोग दूर करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं MB आ जाता है, कहीं GB आ जाता है, कहीं KB आ जाता है, कहीं TB आ जाता है, कहीं EB आ सकता है। तो इस तरह से बहुत सारा कन्फ्यूजन्स बना रहता है स्टूडेंट्स को। तो ये स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन बनने के लिए हम एक शॉर्टकट ट्रिक्स याद करेंगे और इस ट्रिक के हेल्प से आसानी से ईजिली हम क्या कर सकते हैं, इस कंसेप्ट को याद कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है कि BNB के MGT PG, BNB के MGT PG मतलब बंटी ने बबली को MGT मान लो कंपनी का नाम है, MGT PG कार का नाम है, तो बंटी ने बबली को MGT PG कार गिफ्ट की, बंटी ने बबली को MGT PG कार गिफ्ट की। इतना ही आपको याद रखना है, बंटी ने बबली को MGT PG कार गिफ्ट की। अब बताओ बंटी ने B से क्या होगा बिट, M से क्या होगा निबल, B से क्या होगा बाइट, K से क्या होगा किलोबाइट, किलो के बाइट के बाद कौन सा जाएगा मेगाबाइट, मेगाबाइट के कौन सा जाएगा गीगाबाइट, और गीगाबाइट के बाद जाएगा टेराबाइट, टेराबाइट के जाएगा पेटाबाइट, पेटाबाइट के जाएगा एक्साबाइट, और एक्साबाइट के बाद जाएगा जेटाबाइट, और जेटाबाइट के जाएगा ओटाबाइट, और ओटा के बाद जाएगा ब्रोंटोबाइट, और ब्रोंटोबाइट के बाद जियो। तो इस शॉर्टकट ट्रिक से आप आसानी से इस कंसेप्ट को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और आने वाले कोई भी एग्जाम्स हो तो उसमें आप इजीली क्या कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कहीं कहीं बहुत जगह आपको कोई 1024 GB इक्वल टू पूछ देगा हाउ मेनी, 1024 KB किलो बाइट्स इक्वल टू बोल देगा हाउ मेनी। तो इस तरह का कन्फ्यूजन्स बना रहता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो कंप्यूटर मेमोरी यूनिट से रिलेटेड वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को।